हेलो गाइस, आपका असाइनमेंट भौतिक विषय का दिसंबर माह का चौथा नंबर का असाइनमेंट है। और ये आपका प्रश्न है। प्रश्न के साथ साथ आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी मिलने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपका बिल्कुल भी व्यावसायिक अध्ययन के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी दूर दराज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए यह तैयार किया गया है। तो ये आपका जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 और 5 क्वेश्चन यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार आपको क्रमशः क्या करते हैं, आंसर्स इसके दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट आप आंसर नोट कर सकते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको यहाँ पर एकदम सटीक आंसर मिलेगा और आप इसे बिल्कुल लिखने पर आपको ज़रूर आपको 20/20 जरूर मिलेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पार्श्विक स्थापन किसे कहते हैं। तो ये आपका परिभाषा है। परिभाषा के साथ साथ आपका जो सॉल्यूशन है ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ से स्टार्ट करने हैं और स्टार्ट करने के बाद आपको नीचे तक यहाँ तक आना है और लास्ट में देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद जैसे ही आपको ये जो लाइन है कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक, उसके बाद आप ऊपर से फिर से लिखेंगे। ये यहाँ पर से आपको फिर से वापस लिखना है इस लाइन से लास्ट आपको यहाँ तक। फिर इसके बाद है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको क्या करना है, परिभाषा देखना है। और उसके बाद आपको देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आपका जो परिभाषा है आपको दिखाया गया है। इसके बाद इसी में आपका क्या बोला गया है, क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित। तो यहाँ पर आपको उसका इसमें आपका शर्त भी लिखा गया है, आपको यदि लगता है तो आप लिख सकते हैं। तो ये आपका है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट आंसर है, यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलेगा। यहाँ पर ये आप पूरा नोट कर सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 का आपका आंसर है और प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा यहाँ पर लिखना है। उसके बाद फिर हमें बताना है दो माध्यमों के पृथक करने वाले किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण आरेख। तो आप यहाँ से कम्प्लीटली लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन का आपको लिखना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दो माध्यमों के पृथक करने वाले किसी गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन के लिए किरण आरेख यहाँ से आप बना सकते हैं। ये आपका दोनों माध्यम के लिए आपका दिया गया है, उत्तल और अवतल। इसके बाद इसमें आपका बताया गया है, इसमें आपको क्या करना है, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बीम दूरी को लेते हुए आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, व्युत्पत्ति करना है। तो यहाँ पर से आप उस संबंध को आपको लिखना है, बनाना है। किसी एक के लिए बना सकते हैं, यदि आप चाहें तो उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए, या तो आप अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए बना सकते हैं। हम यहाँ पर आपको उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन के लिए दिखा रहे हैं। और लास्ट यहाँ तक आपको कंप्लीट करने हैं। इस लाइन में आपको नीचे से ऊपर आपको जाना है। आपको पता है जैसे बुक में रहता है उसी तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है। इस तरह से आपको यहाँ पर से नोट करते जाना है। फिर नेक्स्ट आपका जो लास्ट आपका यहाँ पर जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इसके आगे आपको देखिए जहाँ पर म्यू है, एक चीज़ आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ पर आपको ये म्यू दिया गया है इस तरह से, इसके जगह में आपको क्या लिखना है, इसके जगह में आपको एन लिखना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में एन दिया गया है म्यू के स्थान पर, तो आपको एन लिख कर ही आपको आंसर को लिखना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में इसे लिखना है जहाँ पर आपको क्या करने के लिए बोला है, संबंध स्थापित करने के लिए। तो लास्ट में आपका ये फार्मूला आपका स्थापित हो जाएगा। ये आखिरी में आपको ये फार्मूला हमें क्या करने के लिए बोला है, व्युत्पत्ति करने के लिए बोला गया है। तो जहाँ पर म्यू है वहाँ पर आप एन लिखेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए आपको क्या पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का नामांकित चित्र। तो ये आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के लिए है, डायनेमो यानी जनित्र होता है आपका। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। यहाँ पर आपको लिखना है क्या होता है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताया गया है कि 4 भाग इसके होते हैं। तो चारों भाग को आपको यहाँ पर बताना है और साथ ही इसका नामांकित जो चित्र है ये, इसे आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में नोट करने हैं। और इसके साथ साथ आपको अपना जो डिटेल है इसका 4 भाग जो है, आर्मेचर पहला जो आपका भाग था वो क्या था, तो पहला भाग क्षेत्र चुंबक है, फिर आर्मेचर है, आर्मेचर के बाद आपको सर्पी वलय आपको लिखना है, फिर उसके बाद ब्रुश, और इसके बाद फिर हमें बोला गया है विद्युत वाहक बल निर्धारण के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, निर्धारित करने के लिए बोला गया है। तो ये आपका विद्युत वाहक बल निर्धारण यहाँ पर से आप लिख सकते हैं कंप्लीटली। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपका जो 3 है उसी में ब
तो ब के आंसर के लिए आप देखिए आपको क्या करने को बोला है, सुमेलित करने के लिए बोला है। तो आप यहाँ से देखिए देख करके नोट कर सकते हैं, सुमेलित किया हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये आंसर है, यहाँ पर बोला गया है पहला अ जो है समताप मंडल के ऊपरी छोर पर छोटी सी ओजोन परत मानव जीवन के लिए निर्णायक है। तो ये आपका छोटा सा आंसर है, चूंकि 1 नंबर का आपका आंसर है, ये आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दिया है ब में आपको बोला गया है क्या करना है, यहाँ पर ब में आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बोला गया है कि संगत तरंग दैर्ध्य आपको बताना है। तो ये आपका संगत तरंग दैर्ध्य आपको यहाँ से मिल जाएगा। देखिए तरंग दैर्ध्य का आपका निकाल दिया गया है आंसर जो है। एक पहला आपका जो 10 mH के लिए है, यानी कि 10 मेगाहर्ट्ज के लिए, और उसके बाद फिर 15 मेगाहर्ट्ज के लिए है। तो ये दोनों आपको यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 में सा। तो एक्स किरणों के उपयोग, 2 उपयोग पूछा गया है। यहाँ पर आपका 4-5 उपयोग है, आप चाहें तो 2 लिख सकते हैं, ज़्यादा भी चाहो तो लिख सकते हो। फिर आते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, परावर्तक दूरदर्शी किसे कहते हैं। तो ये आपका दूरदर्शी, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ आप इन दोनों पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। और इसके बाद इसमें 2 लाभ लिखने के लिए बोला गया है। 2 लाभ आपको यहाँ पर लिखना है, परावर्तक दूरदर्शी के लाभ। तो ये आपका पूरे लाभ आपके 6 पॉइंट दिए गए हैं, साथ में दोष आपका छोटा सा दिया गया है। तो आप सिर्फ लाभ को ही लिखिए, चूंकि दोष नहीं बोला गया है। इसके बाद फिर आपका है क्रमांक 5 ब का आंसर है, ट्रांसफार्मर में आपका ऊर्जा हानि जो है, इसका आंसर आपको सिर्फ 2 पॉइंट आपको पूछा गया है, इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ 2 पॉइंट ही आपको लिखना है। पहला आपका है ताम्र क्षय, जैसे लिख सकते हो आप, और फिर दूसरा आपका है चुंबकीय फ्लक्स क्षय, मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस। ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो ये 2 आपके लास्ट है। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट आंसर आपका यहाँ पर उपलब्ध है।